मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन पर्यायवाची है कि नहीं है? पर्यायवाची है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। आप देखिए, मैं दंग रह गया। अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही ये खदान मंत्री भी खुद ही है, माइंस मिनिस्टर भी है, खुद ही माइंस मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पटा लेते हैं, पटे पर लीज पर पटा लेते हैं और खदान का काम शुरू करते हैं। श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर आए, क्योंकि प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को, जब से कोरोना आया है तब से अभी तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त देने का काम किसी ने पकड़ा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसको घर घर 35 किलो पहुंचाने का काम रघुवर दास जी ने डाकिया योजना के तहत किया। मैं रघुवर दास जी को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आदिवासी भाइयों के लिए चिंता की है। शिक्षा, स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य की सुविधाएं, एकल विद्यालय, हर दृष्टि से आदिवासी भाइयों को मजबूती प्रदान करने का काम अगर किया है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, वन ग्राम योजना, इसी तरीके से एसटी फंड्स योजना, हर तरीके से स्टैंड अप इंडिया, लगभग 10 लाख लोगों को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है स्टैंड अप इंडिया के तहत। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसमें लगभग 36,428 हमारे ट्राइबल विलेज है जिनको आदर्श ग्राम बनाने की योजना बनी है। मित्रों, ये सारे के सारे काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे रघुवर दास जी ने मानकी पंचायत प्रमुख को 3,000 रुपए देने का तय किया, मुंडा ग्राम प्रधान को 2,000 रुपए देने का तय किया और सारे ग्राम के हमारे पदाधिकारियों को 1,000 रुपए देने का काम किया। कभी किसी ने सोचा था ये काम? क्यों नहीं कर पाई कोई सरकार पहले? क्यों नहीं चिंता कर पाई? क्यों नहीं आदिवासियों के दर्द को समझ पाई? क्योंकि उनको हेमंत सोरेन की तरह अपनी जमीन और लीज का मामला याद आता था और कोई याद नहीं आता था, कोई काम नहीं आता था। आज बहुत खूबसूरती से बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में बताया है। हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। आप देखिए, मैं दंग रह गया। अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही ये खदान मंत्री भी खुद ही है, माइंस मिनिस्टर भी है, खुद ही माइंस मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पटा लेते हैं, पटे पर लीज पर पटा लेते हैं और खदान का काम शुरू करते हैं। श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन पर्यायवाची है कि नहीं है? पर्यायवाची है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आप बताइए, नक्सलाइट की घटनाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी हैं? नक्सलाइट के हौसले बुलंद हुए कि नहीं हुए हैं? जो रघुवर दास जी के सामने समय में दुबक करके किनारे होकर के झारखंड की धरती छोड़कर चले गए थे, आजकल दंदनाने लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ऐसी सरकार को तुम यहां बर्दाश्त करोगे क्या? ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? मित्रों, आज हमें दुख होता है। मैं भी रांची को जानता हूं, मैं भी झारखंड को जानता हूं। यह झारखंड ऐसी जगह थी कि रात को सड़क पर किसी का कोई सामान छूट जाए तो सुबह आकर के वो उठा लेगा वहां से, कोई उसको दूसरा हाथ नहीं लगाता था। ये झारखंड की तस्वीर मैंने देखी है और आज मैं जानता हूं
बहनों का बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों का मर्डर हो रहा है, एक नहीं 7-7 मर्डर हो रहा है, काटने के बाद जंगलों में फेंक देने का काम किया जा रहा है। पुलिस मूक दर्शक है। हेमंत सोरेन मजे मार रहे हैं, कोई उनको इसकी चिंता नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है। वो हमारी पुलिस की बहन तिरछे जो उनके साथ हुआ वह भी हम सबको मालूम है, और उसमें मुख्यमंत्री के ऑफिस के लोग बहुत नजदीकी से जुड़े हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया, अंधेर नगरी हो गई है और चौपट राजा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा है। यह स्थिति आकर के खड़ी हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की इज्जत ना हो, जहां कमीशन खोरी हो, जहां भ्रष्टाचार दंदना के हो रहा हो। अभी अभी आपको पता चला, पकड़ाई कोई आईएएस ऑफिसर के घर में करोड़ों की संपत्ति निकली, और दर्द कहीं पार्टी के नेताओं को होने लगा। क्यों होने लगा? क्या लगते थे वो आपके? क्या रिश्ता है आपका? मित्रों, ये जिस तरीके की स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है, आप विश्वास रैली में आए हैं, मुझे ये विश्वास दीजिए कि आने वाले समय में जब भी वोट डालने का मौका मिलेगा, यहां सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा, और यह विकास की ओर आगे बढ़ेगा। मैं ये विश्वास लेने आपसे आया हूं। हम लोग किसी नीति के लिए राजनीति करते हैं, कोई नियत अच्छी रख करके राजनीति करते हैं, सेवा भाव से राजनीति करते हैं। आपकी तस्वीर बदले, तकदीर बदले, इसके लिए हम राजनीति करते हैं। गरीबी की रेखा नीचे चली जाए, कोई गरीब न रहे, कोई अति गरीब न रहे, सबको समान मौका मिले, यह मोदी जी का सपना है। सबको बराबर का अधिकार मिले, यह मोदी जी का सपना है। सबको समाज में बराबर के खड़े होकर के काम करने का मौका मिले, यह मोदी जी का सपना है। और इस सपने को पूरा करना इस विश्वास रैली में आए हुए एक एक सज्जन का काम है। यह आपको मैं आपसे जानना चाहता हूं। बोलिए, आप मुझे विश्वास दिलाते हैं? मुझे विश्वास दिलाते हैं? पीछे से विश्वास दिलाते हैं? एकदम पीछे से विश्वास दिलाते हैं? मित्रों, अगर आप मुझे विश्वास दिलाते हैं तो मैं मानूंगा कि यह विश्वास रैली कामयाब हुई है। इसी विश्वास के साथ आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन पर्यायवाची है कि नहीं है? पर्यायवाची है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। आप देखिए, मैं दंग रह गया। अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही ये खदान मंत्री भी खुद ही है, माइंस मिनिस्टर भी है, खुद ही माइंस मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पटा लेते हैं, पटे पर लीज पर पटा लेते हैं और खदान का काम शुरू करते हैं। श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर